नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आज़ाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों नाइट क्लास 2 को लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, नाइट क्लास 1 ऑलरेडी जो है चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। नाइट क्लास 2 को लेकर आ गया हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मात्र आपको 2 पॉइंट याद रखना है दोस्तों और बिल्कुल आसानी से नींद लीजिए। मतलब कि वीडियो को देखिए और आसानी से सो जाइए, मतलब कि बेफिक्र होकर सोइए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों मान लीजिए आप लोग जो है वीडियो को तो बनाते हैं, मैं 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो को नहीं देखते हो पूरा। ठीक है, 5 मिनट 6 मिनट कोई कोई पूरा देखता है, लेकिन सभी लोग नहीं देखते हैं। तो दोस्तों इसका कारण मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम भी तो कभी जूता पहनते हैं, यानी कि यहाँ पे 99% लोग जो है ना वो जूते का इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए जूता के जो फीता है, लेस उसे बोलते हैं, वो आपको अचानक कोई बांधना भूल गया और इसी तरह खुला छोड़ दिया और दौड़ गया या चलने लगा, तो दोस्तों गिरोगे कि नहीं? मैं गिरूंगा कि नहीं या आप गिरोगे कि नहीं? बिल्कुल गिरोगे दोस्तों। यानी कि मेरा कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि एक एक पॉइंट को देखिए कितना, मतलब कि एक छोटा से बात को मिस्टेक करने से कितना बड़ा हानि हो गया। गोड़ टूटा कि नहीं, मतलब किसी का गोड़ टूट जाए कि या किसी का गोड़ मुचुक जाएगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि आप भी ना दोस्तों एक भी बात को मिस्टेक कीजिएगा तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत होगी अंग्रेजी पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में। तो आप लोग जो है एक एक बातों को समझना है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मात्र 2 पॉइंट बताऊंगा दोस्तों और बिल्कुल आसानी से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को दुनिया के किसी भी, मतलब कि हो गया मतलब शब्द उसमें छोटी ई की मात्रा लगा हुआ रहेगा दोस्तों, आप आसानी से उसे बना पाएंगे, इंग्लिश में लिखना पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, नाइट क्लास 2 में मैं आपको 2 ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा आ है और आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे की आकार की होगा, बस इसको समझिएगा पहले। ठीक है, और दोस्तों आ की मात्रा के लिए एक का भी प्रयोग किया जाता है, डबल ए का भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ एक का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, सारा बताएंगे। पहले यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा दोस्तों इस प्रकार से बाएं तरफ से लगा हुआ रहेगा और आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा। बस इतना याद हो गया ना दोस्तों। आइए देखिए कितने चुटकी बजाकर आपको अंग्रेजी सिखाते हैं। आप पहले यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पहले छोटे छोटे शब्द को लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको नज़र दिख रहा होगा, नज़र में कि यहाँ पे बड़े बड़े शब्द आपको दिखने लगे। तो जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े शब्द को भी छोटे छोटे शब्दों के साथ आपको अंग्रेजी में इसे लिखना पढ़ना दोनों सिखाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, एक एक करके सारे शब्दों को आपको लिखना पढ़ना इंग्लिश में सिखाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जिससे मान लीजिए फिर लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? तो देखिए पी एच से भी फ होता है, दोनों को बता देते हैं, और एफ से भी फ होता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको क से लेकर ज्ञ तक इंग्लिश में याद होगा। वो सभी को याद होता है, बच्चा बच्चा को भी याद होता है। फिर भी आपको याद नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ का भी प्रयोग कर सकते हो या पी एच का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो एफ से फ होता है और आई का देखिए छोटी की मात्रा है ना, फ में छोटी की मात्रा एकदम ध्यान से देखिए ना, फ है यहाँ पे, देखिए लिख देते हैं फ है और फ में इधर से छोटी की मात्रा लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। और इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? आई का, तो यहाँ पे आई का प्रयोग कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफ से फ और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा फी, और आर से क्या होता है मेरे दोस्त? र। तो एफ आई आर, फिर क्या पढ़ेंगे? फिर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, देखिए छोटा शब्द है लेकिन है जहर, लेकिन आपको यदि ध्यान से नहीं देखें दोस्तों आपको ये गलती कर बैठेंगे। अब आइए मैं आपको बिल्कुल आसानी से सिखाता हूँ। देखिए टी से ट होता है ना, और आई का प्रयोग करेंगे, आई है यहाँ पे तो आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा, तो टी आई से टी। और दोस्तों यहाँ पे अनुस्वार को देखना ना भूलेंगे, अनुस्वार के लिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो टी आई एन से टीन, और देखिए डी से ड और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? टी आई एन डी ए, टिंडा। दोस्तों इस प्रकार से कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, 100% गारंटी लिख कर दे रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं दोस्तों, जाकर आप पूरे यूट्यूब पर छान मारिए, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। यदि मिलबो करेगा तो आपको पूरा मात्रा नहीं बताया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक एक मात्रा को मैं बताता हूँ ताकि आपको जो है बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाए। ठीक है दोस्त, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब कि बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सीख चुके हैं और मेरे साथ और भी सीखना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आ की मात्रा के लिए जब भी शुरू में आ आएगा,
शुरू में जब भी आ आएगा तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। शब्द के साथ ए आएगा, मतलब आ आएगा, आ की मात्रा, तो उसके लिए हम लोग जो है ए का प्रयोग करेंगे। देखिए ड में आ की मात्रा है तो इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग किए थे। आइए बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको एक एक करके मैं बताऊंगा, जिससे आपका कन्फ्यूजन, जो भी कन्फ्यूजन होगा सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा आर से होता है दोस्तों, आर ए से, देखिए आर ए से होता है र, और देखिए टी से ट और आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा, तो आर ए टी आई से ती, रति। अब थोड़ा सा मैं एक और बात बता दूं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि कहिएगा सर जी के से क होता है, के एच से ख होता है, याद कराए हैं, तो यहाँ पे के एच से क्यों लिख रहे हैं, के एच से क लिख रहे हैं, के एच ए से ख लिख रहे हैं, टी ए से त लिख रहे हैं, आर ए से र लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं दोस्तों? एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी हम नाम लिखेंगे दोस्तों तो के ए का प्रयोग करेंगे क के लिए और के ए का प्रयोग करेंगे का के लिए, यानी क से लेकर ग तक आप लोग ए का प्रयोग कीजिएगा। चलिए यहाँ पे शब्द को देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले देखिए कि एक बातों को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए आर ए टी आई से। ठीक है, तो देखिएगा मिल है तो एम से म होता है दोस्तों, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा मी, और देखिए एल से होता है ल, एल लिख देंगे मिल, तो एम आई एल मिल। ठीक है, इस तरह से। देखिए डी से, देखिए डी से होता है दोस्तों द लिख देंगे, डी से द, और आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों छोटी, यहाँ पे है ना, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा के लिए दोस्तों, और वाई से य, और यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे आ की मात्रा के लिए। देखिए डी से द, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा दी, वाई ए से या, दिया। देखिए दोस्तों इतना आसान तरीका से बता दूंगा दोस्तों कि आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। और यही कारण है कि दोस्तों कमेंट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट को देखिएगा, सभी दोस्तों का दिल खुश कर देता हूं, एकदम आसानी से पढ़ाता हूं। ठीक है, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि रात भर जाकर भी आपको मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, तो आपका भी कर्तव्य बनता है ना दोस्त मेरे की, आपके भाई के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है ना, देखिएगा देखिएगा सी एच, देखिए सी डबल एच से होता है दोस्तों छ होता है ना, देखिए सी डबल एच से होता है छ, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा छी, और देखिए एन से होता है ना। देखिए एक बार और से बताएंगे, यानी कि जब तक बताएंगे दोस्तों तब तक आपको समझ ना आए, आपका भी कर्तव्य बनता है कि दोस्तों जब तक आपको समझ ना आए तब तक वीडियो को देखिए। ठीक है, बस एक ही फंडा है। अरे यार समझ में क्यों नहीं आएगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक मतलब छोड़ना नहीं, आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए सी डबल एच से होता है छ, आई का प्रयोग करेंगे छ में छोटी की मात्रा, एन से न छीन। देखिए ना इतना सिंपल तरीके से कोई बताएगा, आसानी से बताएगा? नहीं बताएगा। तो देखिए यहाँ पे पीन है तो पी से प, और आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों पी आई से पी, और एन से होगा न, पी आई एन पीन। देखिएगा तिल है, देखिएगा टी से त, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, और एल से ल। देखिएगा तिल, टी आई एल तिल। और बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन, सर जी आप एल इस तरह से लिखते हैं और एल इस तरह से भी होता है, तो दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लीजिए, अपने मन के अनुसार करना है दोस्तों। ठीक है, मैं जिस तरह करता हूँ उस तरह भी कर सकते हो, या आप पहले बचपन से जिस तरह करते आ रहे हो उस तरह भी करोगे तभी बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा पिताजी के बारे में यहाँ पे लिखना है, तो पी से प, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा पी, और टी ए से होगा दोस्तों ता, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पिता। देखिए पिताजी को कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा दोस्तों मेरे। ठीक है, क्योंकि देखिए टीचर का एक काम होता है कि पढ़ाना, मतलब कि सब कोई पढ़ा सकता है, लेकिन टीचर का काम यह होता है कि दोस्तों साथ साथ मोटिवेशन भी दे, आपको मतलब सही रास्ता दिखाए, और आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सिखाए। तो यही ना होता है दोस्तों टीचर का काम। ठीक है, अब देखिए जिला है तो यहाँ पे दोस्तों जे से ज होता है, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा जी, एल ए से क्या होगा दोस्तों ला। देखिए ना जिला इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आप कहीं भी देखिए होंगे जिला इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा रहता है दोस्तों। देखिएगा भूमि है, देखिएगा बी एच से भ होता है, डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हो, तो बी एच डबल ओ से भू, और एम से म, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा भूमि। ठीक है, दिन, देखिएगा डी से द, आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों इस तरह से दी, और एन से न दिन। अब मान लीजिए दोस्तों आपको इंग्लिश में लिखा हुआ शब्द मिल जाएगा, तो आप हिंदी में नहीं लिखोगे क्या? नहीं लिखेगो, लिखोगे कि नहीं पहले बोलिए? देखिए लिख दोगे यार, आराम से लिख दोगे, काहे ला टेंशन ले रहे हो दोस्तों? आपके साथ है आज़ाद सर, तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। देखिएगा डी से द होता है, यहाँ पे लिख देंगे, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, एन से न दिन। देखिए ना कितना सिंपल है। इसी तरह से सीखते हैं दोस्तों अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पे
आगे ले चलते हैं आपको। अब थोड़ा सा बड़े बड़े शब्द को प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। छोटे छोटे शब्द को आपको जो है लिखना पढ़ना आ गया होगा, उम्मीद करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हिरन, तो एच से हा होता है ना दोस्त, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा एच आई से ही, आर ए से होगा दोस्तों र। मैंने आपको बताया एक बार और बता देता हूँ, तो आर ए से होगा र और आर ए से रा भी होता है, लेकिन दोस्तों सिचुएशन के अनुसार प्रयोग करना है। तो एच आई से ही, आर ए से र और एन से न, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हिरन। अब मान लीजिए दोस्तों इसको इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, तो इसके हिंदी में कैसे कन्वर्ट करोगे, आइए बताते। देखिए एच से हा लिख देंगे, आई का प्रयोग करेंगे इधर से ही, आर ए से देखिए रा लिख देते, रा और एन से न। अब मान लीजिए हिरान लिखते हैं, तो हिरान कोई शब्द होगा नहीं, मने में सोच लेना है। लेकिन जब आप बिगनर है तो आप जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एच आई आर ए एन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हिरन। अब हिरन लिखे, हाँ ये हिरन सही हो सकता है, हिरान कोई गलती हो जाएगा। तो मन में सोचना है दोस्तों, मतलब कि आप कैसे सोचते हो दोस्तों, उस प्रकार से मैं सोचता हूँ और उसी प्रकार से अंग्रेजी सिखाता हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो दोस्तों। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको पूरा सोल्यूशन बता दूंगा एकदम, मतलब कि फ्री में पढ़ाता हूं दोस्तों। देखिए फ्री यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ, 1 भी रुपया आपका खर्चा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, ठीक है। तो फ्री में पढ़ाता हूँ, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तभी आप फ़ोन करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्त। उसके बाद मालिक, तो एम से होता है म और आ का प्रयोग करेंगे, आ की मात्रा के लिए एक का, तो एम एस से माँ, एल से ला, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा और के से क, तो एम ए एल आई की मालिक, ठीक है इस तरह से। अब आइए यहाँ पे देखिए सितार है, तो एस का प्रयोग करेंगे छोटी की, एस से होता है स, छोटी की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई का। एक एक बातों को समझिए मेरे दोस्त, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए एस से होता है स, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा सी, टी ए से होगा दोस्तों ता और आर से होगा र, सितार, एस आई टी ए आर, सितार, ठीक है। विषय, भी आई से वी, एस एच ए से स और वाई से य, तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे विषय, ठीक है। उसे बता यहाँ पे गिलास, जी से ग, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा गी, एल ए से क्या होगा मेरा दोस्त ला और एस से होगा स। देखिएगा ना, गिलास इस तरह से लिखते हैं बिल्कुल आसानी से। अब देखिए डाकिया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोस्टमैन, लेकिन इसको कैसे लिखोगे डाकिया को, तो देखिएगा डी ए से होगा डा, के से क और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, तो डी ए से डा, के आई से की, वाई ए से क्या होगा दोस्तों या, तो डाकिया, ठीक है। इस तरह से डाकिया लिखेंगे। अब यहाँ देखिए चिड़िया है, कैसे लिखेंगे, तो सी एच से चा होगा, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, तो ची, डी से ड, आई का प्रयोग करेंगे, देखिए ड में च में भी है, ड में भी आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चिड़ी, वाई ए से क्या होगा दोस्तों मेरे या, तो चिड़िया, इस तरह से आसानी से पढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली, देखिए ना दिल्ली कैसे लिखते हैं, इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर जानते हो कि दिल्ली कैसे लिखा जाता है, फिर भी मैं लिख कर बताऊँगा तब, ताकि आपको मज़ा आ जाएगी। हाँ सर जी इस तरह भी दिल्ली लिखते थे, हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है दोस्तों, कमेंट में कमेंट कीजिए सर जी हाँ पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, तो आपको मैं भी समझूंगा हाँ आपको पढ़ाई में मज़ा आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो देखिएगा डी से द होता है ना, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मतलब डी आई से दी, एल से आधा ल होता है दोस्त, यहाँ पे देखिए एल से आधा ल और एल आई से ली। अब कहिएगा सर जी डी आई डबल एल आई दिल्ली कैसे लिख दिए इस तरह, ठीक है, इस तरह कैसे दिल्ली लिख दिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बड़ी ई की मत प्रयोग क्यों नहीं किए, बड़ी की स्थान आई ले लिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा तो डी ई एल एच आई, डी ई एल एच आई से, ठीक है, देलही लिखा जाता है दोस्तों। देखिए इंग्लिश में जो है ना देलही लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इस तरह से लिखिएगा दिल्ली, और मैं आपको बता दूं डी ई एल एच आई दिल्ली लिखा जाता है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, यानी कि एक एक पॉइंट को बताऊंगा मेरे दोस्त आपको ताकि आपको जो अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब आइए यहाँ पे देखिएगा नाविक है, तो एन से ना होता है दोस्त मेरे ना, एन ए से ना होगा, ठीक है। वी से वह आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा वी के से क। देखिएगा कहीं भी देखिएगा नाविक इसी प्रकार से लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, एक भी आपको जो है इसमें शब्द परिवर्तन नहीं होगा, जिस तरह बताएंगे उसी तरह लिखा हुआ रहेगा दोस्तों। 100% 10% यहाँ पे दे दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो एन ए से ना, वी आई से वी के से का नाविक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए धनिया है,
तो डी एस से होता है ध, ए का प्रयोग करेंगे तब पूरा हो जाएगा ध, एन से न, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की, एन से न है ना, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा वाई ए से या, तो क्या हो जाएगा डी एच ए से ध, एन आई से नी, वाई एस से या, धनिया। अब घर वाला धनिया नहीं समझेंगे, वो जो है आपका धनिया जो है मतलब कि ये आपका सब्जी के अंतर्गत आता है ना, वो धनिया समझेंगे, नहीं मेहरारू नहीं समझ लेना है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा तकिया कैसे लिखेंगे, टी ए से होगा त, के से क, और वाई ए से, टी ए से त, के आई से की, और वाई ए से या, तकिया। दोस्तों सॉरी दोस्तों, मेहरारू के लिए बोले हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, आपको पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी चाहिए, ठीक है ना दोस्त, तो आप लोगों को भी मतलब कि थोड़ा मोड़ा मज़ा भी आना चाहिए, ठीक है क्लास में। तो देखिएगा टी ए से, देखिए टी ए से होगा दोस्तों त, के से क, यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे की, वाई ए से या, क्या हो जाएगा दोस्त मेरे तकिया। इस तरह से बिल्कुल आसानी से देखिए नियम, एन से न, आई का प्रयोग करेंगे नी, वाई ए से दोस्तों या, एम से होगा म, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त नियम, ठीक है। उसके बाद बिल्ली, तो बी से ब, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा बी, एल से आधा ल, और एल आई से ली, तो बी आई डबल एल आई बिल्ली, ठीक है। डबल ई का यहाँ प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। पहिया, पी ए से प, एच से ह, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा पी ए से प, एच आई से ही, वाई ए से या, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त पहिया। दोस्तों वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, तो फिर से कहिएगा सर जी फिर कन्फ्यूजन हो गया। तो मैं एग्जांपल बताया ना कि जो जूता वाला फीता वाला है, फीता में जो जूता आपको नहीं पहनिएगा आप फिर दौड़ना शुरू कर दीजिएगा, तो एक छोटी सी गलती के लिए आपको कितना मतलब कि आपको दिक्कत सहना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है दोस्तों। उसके बाद देखिए मिटाया, मिटाया कैसे लिखेंगे, एम से म, आई का प्रयोग करेंगे मी, टी ए से होगा टा, और वाई ए से होगा दोस्तों या, मिटाया। इस तरह से बगिया, तो बी ए से ब होगा, जी, जी से ग, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, तो बी ए जी आई, वाई ए से दोस्तों मेरे या, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों बैगिया, बगिया, बगिया पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखना है, एक एक बातों को समझना है, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान है दोस्तों, तो वी आई से वी होगा वी, देखिएगा जी वाई से होता है दोस्तों ज्ञा, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे तो ज्ञा, एन से होगा न, तो बी आई से वी, जी वाई से ज्ञा होता है, ए का प्रयोग करेंगे आ की मात्रा के लिए, एन से न, विज्ञान एक एक मात्रा को समझा दूंगा, ठीक है। देखिएगा मिलाया है, तो एम से होगा म, यहाँ पे म में आई का प्रयोग करेंगे मी हो जाएगा, तो एम आई से मी, एल ए से होगा दोस्तों ला, वाई ए से होगा या, मिलाया। इस तरह से देखिए कविता, तो देखिएगा कि ए से होगा क, भी आई से होगा वी, और टी ए से होगा दोस्तों ता, तो क्या हो जाएगा कि ए भी आई टी ए कविता। देखिए दोस्तों मैं जो ये क्लास ले रहा हूँ ये बेसिक इंग्लिश है, बेसिक दोस्तों, यहाँ पे बेसिक इंग्लिश है ये, ठीक है। अब ये बेसिक इंग्लिश है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश पढ़ने का 2 नियम है दोस्तों, ये बेसिक मैं सिखा रहा हूँ और ये समाप्त हो जाता है दोस्तों, तो मैं आपको इंग्लिश भी सिखाऊंगा। जिस तरह इसको मात्रा के एक एक लिख कर मात्रा बताता हूं दोस्तों, उस प्रकार भी मैं आपको एडवांस इंग्लिश सिखाऊंगा, जिसमें बुक रीडिंग आ जाएगा आपको, ठीक है। बुक का हिंदी निकाल पाओगे, इंग्लिश कैसे बोलते हैं उसे भी सीख जाओगे दोस्तों। तो आपको जो है मेरे साथ जुड़ जाना है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मैं अंग्रेजी को पढ़ना बिल्कुल जीरो से आपको सिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों किसान है, तो कैसे लिखेंगे, के से का, आई का प्रयोग करेंगे, तो के आई से की हो जाएगा ना मेरे दोस्त, एस ए से क्या होगा दोस्तों सा, और एन से होगा न, किसान, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो है ना लिखना है, खिताब को कमेंट में लिखना है, सभी लोग देखेंगे। 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 लिखेंगे, 10,000 लोग देख रहे हैं 10,000 लोगों को कमेंट में आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जो है गलती नहीं कीजिएगा। गलती सही आप सोच रहे होंगे कि सर जी गलती हो जाएगा तो क्या इसे लिख के छोड़ देते हैं, यार क्यों छोड़ते हो यार। मतलब कि मैं बार बार कहता हूं कि आपको दोस्तों
कि गलती सही लिखो। मैं यहाँ पे कमेंट देखूंगा कि हाँ कौन गलती लिखा कौन सही लिखा, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो गलती कर इंसान से गलती होगा तो किससे गलती होगा? खुदा से गलती होगा, भगवान से गलती होगा? नहीं, इंसान से गलती होगा दोस्तों। तो गलती करोगे तब ना सीखोगे। तो इसको खिताब को लिखो, बिल्कुल आसानी से मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए कितना, तो के से का होगा, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा की, आई से की, टी से त और एन ए से क्या होगा मेरे दोस्त ना, तो के आई टी एन ए कितना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। देखिएगा किधर है ना दोस्तों, तो के से का होगा, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, तो के आई से की, डी एच ए से होगा ध, आर से होगा र, तो क्या हो जाएगा के आई डी एच ए से ध आर से र, किधर। ठीक है, किधर नहीं पढ़ेंगे, किधर। उसके बाद चिकना, तो सी एच से च होता है, आई का प्रयोग करेंगे ची, के से क और एन ए से ना, चिकना। दोस्तों अब कहिएगा कि ए का प्रयोग क्यों नहीं किए दोस्तों, यहाँ पे सर जी ए का प्रयोग क्यों नहीं किए, तो मैं बता दूं आपको एक बार, ये भी कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि देखिएगा, मान लीजिए सी एच आई से ची, के से क और एन ए से ला, मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो चिकना तो आराम से पढ़ लीजिएगा। अब इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, ए लिखा हुआ रहता तो सी एच आई से ची, के से का और एन ए से ना, चिकाना हो जाता। तो चिकना में लिखना है तो थोड़ा सा माइंड का भी प्रयोग करेंगे। और ये कैसे समझेंगे दोस्तों, आपको जो इसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाए बिल्कुल जीरो से। ठीक है, देखिए गुड़िया कैसे लिखेंगे, जी से ग होता है, यू का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ की मात्रा, तो जी यू से गु, डी से ड, आई का प्रयोग करेंगे डी, और वाई ए से क्या होगा दोस्तों या, तो जी यू डी आई वाई ए से या, गुड़िया। उसके बाद खटिया है, तो के एच से, के एच ए से होगा दोस्तों ख, टी से ट होगा, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, ख में टी छोटी की मात्रा है तो टी, और वाई ए से क्या होगा मेरे दोस्त या, तो के एच ए टी आई वाई ए, खटिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कपिल, तो के ए से क होगा, पी से प, आई का प्रयोग करेंगे पी एल से ल, तो के ए पी आई एल, कपिल। ठीक है, उसके बाद किरण, तो के से क, आई का प्रयोग करेंगे की, आर ए से दोस्तों र होगा, एन से न होगा, तो के आई से की, आर ए से र, एन से न, किरण। इस तरह से दोस्तों सीखते हैं अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे किराया है, तो के से का होगा, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा, तो की आई से की, आर ए से दोस्तों मेरे रा, और वाई ए से क्या होगा मेरे दोस्त या, तो क्या हो जाएगा किराया। उसके बाद अनिल, तो ए से अ होगा, एन से न होगा, आई का प्रयोग करेंगे, तो ए से अ, एन आई से नी, एल से ल, क्या हो जाएगा दोस्तों अनिल। अनिल इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए किसी का मतलब कोई वीडियो देख रहे हैं, उसका नाम अनिल है, तो उनको खुद पता चल गया होगा कि अनिल इस तरह से लिखते हैं। टिक मारिए, आराम से आगे बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे विवाह आ गया है, तो भी से वाह होगा, आई का प्रयोग करेंगे वी, और देखिए बी ए से होगा दोस्तों वाह, और एच से ह, इस तरह से भी लिख सकते हो, या बी आई से वी होगा, डब्ल्यू ए से वाह होगा, और एच से ह होगा। क्योंकि भी से भी वाह होता है और डब्ल्यू से भी वाह होता है, यानी कि जो भी नियम ट्रिक सारा कुछ बता दूंगा, जो भी लगेगा दोस्तों सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, मैं जितना जानता हूं दोस्तों उतना मैं बताऊंगा। आपको यकीन नहीं होगा कि सर जी बिल्कुल फ्री में इतना कुछ बताते हैं, मतलब कि कुछ तो आपके लिए करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए मतलब कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक लाइक चाहिए, चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही चाहिए दोस्तों। देखिएगा बारिश, तो देखिए बी ए से क्या होगा दोस्तों बा, आर से रा, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, तो बी ए से बा, आर आई से री, एस एच से दोस्तों तलाबे श, तो बारिश। देखिएगा स को तीन प्रकार से लिखते हैं, एक होता है तलाबे श, एक होता है दोस्तों मूर्धन्य श, और एक होता है दंत स। तो इसका और इसका मीनिंग एस एच होता है, और इसका होता है एस से स। ठीक है, यानी कि सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, विशाल, बी से ब, आई का प्रयोग करेंगे वी आई से वी, एस एच ए से सा, और एल से ल, विशाल। उसके बाद विकास, वी से व, आई का प्रयोग करेंगे वी आई से वी, के ए से का होगा, एस से होगा स, तो वी आई के ए एस, विकास। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिबिया है, तो डी का प्रयोग करेंगे डी, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, बी आई से होगा बी, और वाई ए से क्या होगा दोस्तों या,
तो डी भैया थोड़ा सा अब जो है स्पीड को बढ़ाना है दोस्तों, ताकि बहुत सारे शब्दों को तो अब मैं प्रैक्टिस करा दिया, अब थोड़ा सा धीरे धीरे दोस्तों आपको स्पीड मैं बढ़ा दूं, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना धीरे 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 इतना फास्ट हो जाए दोस्तों, इस प्रकार से ऊपर ग्राफ उठ जाएगा। ठीक है, इस तरह से टिपारा, तो टी से ट, आई का प्रयोग करेंगे टी, पी ए से दोस्तों पा होगा और आर ए से क्या होगा दोस्तों रा, तो टिपारा हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए विमान, बी से व आई का प्रयोग करेंगे, बी आई से बी होगा, एम ए से होगा माँ, एन से होगा न, तो विमान, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों दिखावा कैसे लिखे हुए, डी से द, आई का प्रयोग करेंगे, दी, के एच ए से होगा दोस्तों खा होगा, और वी ए से होगा दोस्तों वाह, या डब्ल्यू ए से वाह, दिखावा। तो दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते हैं तो आपको मैं आज़ाद सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों। और मैं आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कसम खाता हूँ कि अंग्रेजी आपको बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों। आप लोग फटाफट मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको बिल्कुल फ्री में एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होने दूंगा। क्योंकि दोस्त देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंडिया में हैं या किसी और देश से हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ी है, तो दोस्तों मैं उन्हीं के लिए मैं खास करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मतलब कि जो भी लोग हैं मेरे मोबाइल पर कॉल करते हैं, सर जी पैसा इतना ले लें, यार पैसा क्यों लूँगा यार, मैं जब आपको भाई मान चुका हूँ तो पैसा एक भी रुपया क्यों ले सकता हूँ। तो आप लोग भी मतलब कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, उसके बाद मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मेरा यह नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, 73248137 और 29। इस नंबर पे आराम से आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको जो भी दिक्कत होगा वो कठिनाई को दूर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।